जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड वैध है या अवैध है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम क्या था नहीं है, तो अब भी ना रहेगा भी आगे भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ही ऐसा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम क्या है, कामिल फाजिल डिग्री क्या होती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम एक अधिनियम था जिसे 2004 में बनाया गया था। ये अधिनियम, सबसे पहला तो यही सवाल है कि ये अधिनियम क्या था। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे के अंदर जो शिक्षा दी जाती वो अच्छे तरीके से चल सके, सुचारू रूप से उसका नियमन हो सके, इस वजह से उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 ये लाया गया था। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में एक मदरसा बोर्ड बनाया गया जो मदरसों की जो शिक्षा होती है उसकी देखरेख का काम करता। और इस अधिनियम में उर्दू, फारसी, अरबी और जो दर्शन शास्त्र जैसी शिक्षा थी, इस्लामिक शिक्षा थी, उसे परिभाषित करा गया था। और मैं तुम्हें बताया उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत, एक्ट के तहत एक बोर्ड भी बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे अभी क्या है, संचालित है। कितने? 25,000, जिसमें से 25,000 क्या है, संचालित है, जिसमें से 16,000 क्या है, मान्यता प्राप्त है, जिन्हें उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी क्या कर रखी, मान्यता दे रखी। जिसमें से बचे कितने, 8,000 लगभग ये गैर मान्यता प्राप्त है। तो आई होप तुम समझ गए होंगे कि ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम क्या था। अब दरअसल होता क्या, कहानी कहां से स्टार्ट होती है। एक व्यक्ति के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करी गई कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 है, ये क्या करता, संविधान का उल्लंघन करता है, यानी कि गैर संवैधानिक है। और उस समय पर 22 मार्च को क्या हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया 22 मार्च 2024 को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही डिसीजन सुनाया कि हाँ जी, ये जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम है, ये क्या है, ये एक गैर संवैधानिक है। मामला कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और इसका अभी 2 या 3 दिन पहले इसका डिसीजन आया और उसने ये बोला कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड गैर संवैधानिक नहीं है, ये क्या है, संवैधानिक है। एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, यार ये एजुकेशन है, यहाँ पे मदरसों में क्या दी जाती, शिक्षा दी जाती, तो ये एजुकेशन है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही, उत्तर प्रदेश की हो रही, कि केवल उत्तर प्रदेश ऐसा कैसे कर सकता है कि वो एजुकेशन के लेकर रूल या मतलब कानून बना सकता। एजुकेशन के लिए तो सरकार को रूल बनाना चाहिए, केंद्र की सरकार को। लेकिन यहाँ पे क्या करा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल ये अधिनियम बना लिया अपने राज्य के लिए। ऐसा कैसे हो गया? दरअसल हमारे संविधान के अंदर अगर तुम जाओगे तो 7वीं अनुसूची में, संविधान के अंदर 12 अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जाओगे, 3 लिस्ट वहां पे दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो एजुकेशन है यानी कि जो शिक्षा है वो किसके अंदर आती, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती। किसमें? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए जिनके लिए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2004 में सरकार ने क्या करा था, ये अधिनियम बना दिया था। अब मेरा एक सवाल ये है, दरअसल क्या था, जब संविधान बना था शिक्षा क्या थी, राज्य सूची का या केंद्र सूची का विषय हुआ करती थी। तो मेरा सवाल यह है कि इसे समवर्ती सूची में कब शामिल करा गया, ये तुम देख कर बताओ। कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके द्वारा एजुकेशन को किस में रखा गया था, समवर्ती सूची में शामिल करा गया था। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता। तो अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ये क्या है, संवैधानिक है। और आर्टिकल 30 संविधान का ये बोलता कि जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो कोई भी है, वो अपने जो उनकी धार्मिक शिक्षा है उससे संबंधित संस्थान खोल सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं और उनसे संबंधित अपनी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है ये क्या है, मूल अधिकार है। देखो संविधान के पार्ट 3 में जाओगे, उसमें क्या दिए गए हैं, 12 से लेकर 35 तक क्या है, मूल अधिकार है। और आर्टिकल इनके बीच में आता। तो ये क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि वो अपने धर्म से संबंधित संस्थान खोल सकते हैं और उनका नियमन कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, अधिकार देता है आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को। और आर्टिकल 21 भी याद रखना, 21 का कै, जो कब जोड़ा गया था संविधान में, पता तुम्हें कौन सा संविधान संशोधन था, बताओ कौन सा था। देखो इसमें क्या बोला गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, वो भी मुफ्त में। तो ये जो
मदरसा बोर्ड अधिनियम है, ये इसका भी उल्लंघन नहीं करता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 21 क्या में क्या है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। तो अब क्या होगा, अब ये इसके अंदर जो भाषाई यानी कि जो धार्मिक शिक्षा है वो भी इसके अंतर्गत आर्टिकल 21 कै में क्या है, शामिल है। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम क्या है, गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। इसने कुछ भी गैर संवैधानिक काम नहीं करा। अब देखो इस मदरसा बोर्ड के तहत जो मदरसे बनाए गए थे इस अधिनियम के तहत, उसमें कुछ क्या दी जाती, डिग्री दी जाती। अगर तुम 5वीं तक की पढ़ाई करोगे तो उसे तहतानिया बोला जाता, 8वीं तक की करोगे उसे फोकानिया बोला जाता, और जो 10 तक की डिग्री होती है उसे क्या बोलते हैं, मुंशी या मौलवी। अगर तुम क्या करते हो 10 तक की कर लेते हो मदरसों से तो तुम मौलवी कहलाओगे या मुंशी कहलाओगे। अगर तुम 12th कर लेते हो तो ये क्या बोलते हैं, इसे आलिम बोलते हैं। अगर मदरसे से कोई 12वां कर लेता वो आलिम कहलाता। और अगर स्नातक कर लेता था, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं कि करते हैं तो वो क्या कहलाते, आलिम। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि स्नातक करते थे तो वो क्या कहलाते थे, कामिल। करते थे मतलब क्या हो गया, अब ये स्नातक मदरसों से नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया। क्यों करार दिया ये बताऊंगा। अब इसमें क्या है, एक परा स्नातक, ये क्या है, फाजिल। अगर कोई मान लो तुम बीए, जैसे तुम बीए करते हो तो वो क्या कहलाता है, मदरसे, अगर मदरसे से करोगे तो क्या होगा, वो कामिल कहलाएगा। और जो परा स्नातक जैसे एमए की डिग्री हो गई वो क्या कहलाती, फाजिल कहलाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम पूरा गैर संवैधानिक नहीं है। हाँ, कुछ इसके जो प्रावधान है, जैसे ये क्या करते हैं, कामिल और फाजिल की डिग्री देते हैं, ये गैर संवैधानिक है। क्यों है, क्योंकि यूजीसी निकल का आता, यूजीसी एक्ट, ये क्या था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 का। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राज्य हैं, राज्य को कोई कानून, तो उसके तहत केवल 12वीं तक की जो शिक्षा है उसे ही मान्यता दी जा सकती। 12वीं से ऊपर की जो एजुकेशन होती उसमें जो कानून काम करता वो केंद्र सरकार का करता। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में तुम्हें समझा रहा हूं। तो इसमें क्या कर रहे थे, ये मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी मतलब क्या कर रहे थे, डिग्री दे रहे थे, जो कि क्या हो गई, गैर संवैधानिक हो गई, यानी कि इलीगल हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे देश में क्या है, अगर किसी को 12वीं से आगे कोई डिग्री लेनी तो वो यूजीसी के अंतर्गत आती, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उस चीज को देखता और मान्यता प्रदान करता, तब जाकर कोई भी क्या कर सकता, कामिल और फाजिल जैसी डिग्री दे सकता, यानी कि स्नातक और परा स्नातक जैसी डिग्री दे सकता। राज्य सरकार केवल क्या कर सकती, 12वीं तक की डिग्री क्या कर सकती, मान्य कर सकती, इससे ऊपर की डिग्री मान्य नहीं होगी राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। बाकी में एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है, क्योंकि ये अगर ये खत्म हो जाता, लाखों बच्चों की क्या थी, जिंदगी अंधेरे में हो जाती जो मदरसों में पढ़ रहे हैं। और वैसे भी ये किसी संविधान का कहीं पर उल्लंघन नहीं करता। हालांकि यहाँ पे कुछ चीजें थी जो इस कानून के तहत गलत है। अगर कुछ इसके प्रावधान गलत है, पूरा कानून तो गलत नहीं होगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम पूरा सही है, लेकिन इसे कुछ जो प्रावधान है वो गलत है, जैसे ये कामिल और फाजिल जैसी डिग्री। तो इन 2 डिग्री को क्या कर दिया, असंवैधानिक करार दिया। तो दोस्तों ये था लेक्चर, तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।